बैंक लॉकर्स को जब खोला गया तो उसमें सिर्फ बच्चे का झुंझुना मिला। देखिए, ये बात कोई कहे कि कुछ नहीं मिला तो समझ में आता है। तो बैंक लॉकर एक तो केवल कोई खाली नहीं रखा रहता, कुछ कागजात तो रखे होंगे, कुछ होंगे। खैर, मान लिया, बच्चे का झुंझुना कौन, खिलौने वाला झुंझुना कौन रखता है भाई बैंक लॉकर में? बैंक लॉकर में व्यूअर्स भी बड़े समझदार हैं हमारे। रखते हैं बैंक के लॉकर में झुंझुना रखता है कोई? देखिए, बच्चों का झुंझुना, देखिए जिसके पास जो होता है वही रखता है। अमीर जी भाजपाइयों के पास 6 करोड़ थे, उन्होंने 6 करोड़ रखे हुए थे। तो भाई अगर आप कहें तो रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ भी तो जांच चल रही है। अब अगर उनके में अभी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, देखिए साहब, वो तो सत्य की विजय है, और गिरफ्तारी हो गई तो हमें ईमानदारी की बात करते हैं। आपकी पार्टी ईमानदार है, आप प्रोसेस की बात करते हैं। पवन खेड़ा पे 2 दिन में हवाई जहाज में पुलिस घूस दी आपने, आप ईमानदारी की बात करते हैं। पवन खेड़ा ने कौन सा जुर्म किया था? याद करिए, कई टीवी कार्यक्रमों में, इंटरव्यू में केजरीवाल जी कहते थे, अरे भाई अगर कोई वाकई में कुछ गड़बड़ है तो गिरफ्तार करो ना, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा? अब गिरफ्तार कर लिया, नहीं जी वो बिल्कुल ठीक है, हम तो कट्टर ईमानदार हैं। आप सोचिए कि इनके जो ट्वीट होते हैं इसमें कितनी हकीकत, कितना फसाना होता है, कितना सत्य और कितना मिथ्या होता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जब मनीष सिसोदिया पे सीबीआई की रेड हुई, आप याद करिए, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने औपचारिक रूप से आके टीवी डिबेट्स में बोला कि उनके बैंक लॉकर्स को जब खोला गया तो उसमें सिर्फ बच्चे का झुंझुना मिला। देखिए, ये बात कोई कहे कि कुछ नहीं मिला तो समझ में आता है। तो बैंक लॉकर एक तो केवल कोई खाली नहीं रखा रहता, कुछ कागजात तो रखे होंगे, कुछ होंगे। खैर, मान लिया, बच्चे का झुंझुना कौन, खिलौने वाला झुंझुना कौन रखता है भाई बैंक लॉकर में? क्या यह बात एकदम हास्यास्पद नहीं है? दूसरा, याद करिए, 2021 में अप्रैल में जब कोविड की दूसरी लहर अपने चरम पे थी और इनको सिंगापुर में मेयर कॉन्फ्रेंस में जाने की परमिशन नहीं दी गई थी, क्योंकि यह मुख्यमंत्री थे, मेयर नहीं थे। और सिंगापुर सरकार ने आपत्ति दर्ज कर दी थी जब इन्होंने सिंगापुर वेरिएंट बोल दिया था। तो आकर मनीष सिसोदिया जी ने और फिर केजरीवाल जी ने क्या बोला था कि भारत ने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया, जबकि कोई भी दर्शक जाके चेक कर सकता है, अप्रैल 2021 तक भारत का पूरी दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन बना ही नहीं। लेकिन जो बना ही नहीं उसके लिए प्रचार आप कर दिया। वैक्सीन पे जा रहे हैं। मैं अभी तिहाड़ पर आ रहा हूं, क्योंकि ये तिहाड़ में बिठाकर आप जो वैक्सीन दे रहे हैं इसके बारे में क्या बोलेंगे आप सुधांशु जी? जो तिहाड़ में वैक्सीन दी जा रही है, तिहाड़ी वैक्सीन, बैंक लॉकर में व्यूअर्स भी बड़े समझदार हैं हमारे। बैंक के लॉकर में झुंझुना रखता है कोई? देखिए, बच्चों का झुंझुना, देखिए जिसके पास जो होता है वही रखता है। अमीर जी भाजपाइयों के पास 6 करोड़ थे, उन्होंने 6 करोड़ रखे हुए थे। मनीष जी के पास बच्चे का झुंझुना था, उन्होंने वो रखा हुआ था। ये तो अपने अपने उस पर डिपेंड करता है। भाजपा भ्रष्टाचारी है, कर्नाटक में 6 करोड़ मिलते हो, 6 करोड़ रखते हैं, उनके यहाँ पे आप भी अपने बैंक के लॉकर में झुंझुना ही रखते हैं? क्या रखता है ये तो उसके ऊपर डिपेंड है। मैं जानना चाह रहा हूँ, आप भी अपने बैंक के लॉकर में झुंझुना ही रखते हैं? हम तो देश का संवैधानिक कॉपी रख देते हैं। नहीं, मेरा तो बैंक का लॉकर नहीं है, होता तो जरूर रखूंगा, झुंझुना वही रखूंगा। तो लॉकर क्यों वेस्ट कर रहे हैं? घर पे रख लीजिए। लॉकर सामान्य लोगों को आराम से मिलता नहीं है। आप मंत्री हैं, विधायक हैं, आपको आराम से मिल जाता है, लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। मैं बता रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी वो कहते हैं कि झूठे घंटी बजा देती है कर्नाटक में तो बीजेपी विधायक का बेटा पकड़ा गया 40 लाख के साथ, रंगे हाथों, रेड हैंडेड। उसके घर ईडी कब जाएगी? क्यों नहीं भेजी? यदि, हाँ बता रहा हूं आचार्य जी, यदि आपने यह कहा है कि हमारे विधायक के बेटे के ऑफिस से पैसा पकड़ा गया है, तो कर्नाटक में भी हमारी सरकार है और केंद्र में भी हमारी सरकार है। यदि आपके आरोप सही होते तो पुलिस वहां जाती नहीं, जाती तो बरामद करती नहीं, बरामद करती तो दिखाती नहीं, जैसा आपके दौरे हुकूमत में होता था। यह दर्शाता है कि हम जांच एजेंसियों को और कानून व्यवस्था का काम करने वाली एजेंसियों को बगैर दखल के काम करने देते हैं। अब आपने जो अन्य लोगों की बात कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, बहन मायावती जी पे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का जो केस था और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी पर भी जो केस था, वो तो आपके जमाने में क्लोज कर दिया गया था। क्यों? 2G घोटाले के ऊपर पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट टेबल नहीं करने दी थी सपा, बसपा और डीएमके ने मिलकर। तीनों के खिलाफ सीबीआई ने केसेस विड्रॉ कर लिए थे 1 हफ्ते के अंदर। तो आप पूछ रहे हैं कहां है फाइल? फाइल तो आपने खत्म कर दी थी उसी जमाने में। अब आप आइए हेमंता शर्मा जी के ऊपर जो बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड था कि पानी घोटाला या वाटर घोटाला जैसी कोई चीज हुई नहीं। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसको घोटाला मानते हैं क्या? अगर मानते हैं तो तरुण गोगोई से लेकर अपने मंत्रियों पर क्या कार्रवाई की थी?
क्योंकि आपका ऑफिशियल स्टैंड है कि वो कोई घोटाला नहीं था जिसका आप सवाल अब से पूछ रहे हैं। हमारा स्टैंड ये था कि हमें शक था, इसलिए कार्रवाई हो रही है। एक भी नेता जो भारतीय जनता पार्टी में आया हो, न किसी के खिलाफ केस बंद हुआ, न किसी का केस विड्रॉ हुआ, न किसी में क्लोजर रिपोर्ट लगी है। सबकी जांच चल रही है। और आप कहेंगे अगर जांच चल रही तो कुछ हो क्यों नहीं रहा, तो भाई अगर आप कहें तो रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ भी तो जांच चल रही है। अब अगर उनके में अभी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, देखिए साहब वो तो सत्य की विजय है। और गिरफ्तारी हो गई तो साहब विच हंटिंग है। अगर हम विच हंटिंग कर रहे होते तो जबरदस्ती उनकी भी गिरफ्तारी हो जाती। न्यायिक प्रक्रिया अपने तरीके से चलती है। आचार्य जी, आप तो समझदार व्यक्ति हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री आवास में उनकी हत्या हुई थी और उसके बाद 5 साल लगे थे फांसी देने में, जबकि उसके बाद कांग्रेस की नहीं राजीव गांधी की सरकार थी। न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताओं के कारण यह समय लगता है, मगर हम ईमानदारी से काम करने के लिए ठीक है। ओके, आचार्य कुछ कहना चाहते हैं? आचार्य जी, तो कुल मिलाकर आप तो कहते हैं भारत के अंदर, आपके नेता कहते हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो गया है। वो मैं आपका राष्ट्रीय चैनल है और मैं सुधांशु जी को एक बहुत विद्वान प्रवक्ता मानता हूं। वो गलत कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के शासन व्यवस्था जब थी, कांग्रेस पार्टी ने कभी सीबीआई ना मायावती जी के खिलाफ सीबीआई का केस विड्रॉ हुआ, ना मुलायम सिंह जी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस विड्रॉ हुआ। कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है महाराज। सुधांशु जी, आप तो बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं कि जिस समय हवाला की एक डायरी पकड़ी गई थी, डायरी में नाम आए थे जिसमें कांग्रेस की पार्टी के इस्तीफे हो गए थे। कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफे दिए थे और उसमें आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी इस्तीफा दिया था। हमारे यहाँ माधवराव सिंधिया जी का इस्तीफा हुआ था, पवन बंसल का इस्तीफा हुआ था, सारे बड़े बड़े नेताओं के इस्तीफे हुए थे। सिर्फ डायरी में नाम आने पर इस्तीफे हो गए थे। आप हमें ईमानदारी की बात करते हैं। आपकी पार्टी ईमानदार है। आप प्रोसेस की बात करते हैं। पवन खेड़ा पे 2 दिन में हवाई जहाज में पुलिस घूंस दी आपने। आप ईमानदारी की बात करते हैं। पवन खेड़ा ने कौन सा जुर्म किया था?